हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ धर्मा में। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। वट सावित्री यानी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर जब सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, यह व्रत अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सुहागिन स्त्रियां इस दिन व्रत उपवास करके 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष के नीचे पूजा करती हैं। ये कहानी सत्यवान और सावित्री पर आधारित है। कहा जाता है कि इस दिन सत्यवान और सावित्री की भी पूजा की जाती है। सावित्री जिसने यमराज से भी लड़कर अपने पति के प्राण बचा लिए थे, ऐसी महान स्त्री जिन्होंने अपने पति के प्राण यमराज से भी लड़कर छीन लाए। इसी के उपलक्ष्य में वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कृपया सुने। कथा यदि अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। आइए सुनते हैं कथा। बहुत पहले की बात है, स्कंद पुराण में ये कहानी है कि वट सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हुआ था। सावित्री जो थी उनका विवाह सत्यवान के साथ हुआ था। दोनों एक दूसरे से बहुत ही अत्यंत प्रेम करते थे। दोनों एक दूसरे से चाहते थे और उन्होंने एक दूसरे को प्रेम में उन्होंने विवाह कर लिया। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए अचानक पेड़ पर चढ़ा और अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और वह पेड़ से नीचे गिर गया। जब सत्यवान नीचे गिरकर बेसुध होने लगा, यह देखकर सत्यवती जो उनकी पत्नी थी सावित्री सत्यवान का सिर अपने गोद में रख लिया। इतने में ही यमराज सत्यवान का प्राण हरने लगे। यह देखकर सावित्री ने उन्हें रोकने का बहुत ही प्रयास किया कि मेरे पति के प्राण मत लीजिए, और सत्यवान का प्राण लेने लगे तो सत्यवान अल्पायु थे, इसलिए उनका समय आ गया था। उन्होंने सावित्री को वापस घर लौटने को कहा, लेकिन सावित्री यमराज के पीछे आती रही। यह देखकर यमराज ने वापस लौटने के बदले सावित्री को 3 वरदान मांगने के लिए कहा। जब सावित्री अपने हठ पर अड़ गई, वह यमराज और पति के प्राणों के पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उनसे कहा कि आप 3 वरदान मांग लें, लेकिन आप वापस लौट जाएं। जब यमराज ने वापस लौटने के बदले सावित्री को 3 वरदान मांगने को कहा, तो सावित्री ने पहला वर मांगा कि मेरे सास ससुर, जो उनके सास ससुर थे वह अंधे थे, तो उन्होंने कहा मेरे सास ससुर जो अंधे हैं उनकी रोशनी वापस आ जाए। दूसरा वर सावित्री ने मांगा कि मेरा खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। उनका राज्य खो चुका था, जो युद्ध में नहीं मिल रहा था, लोगों ने हड़प लिया था, तो उन्होंने कहा कि मेरा राज्य वापस मिल जाए। तीसरा वर मांगा कि सावित्री ने कहा कि मैं 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ। यमराज का ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए सावित्री को तथास्तु कह दिया। यमराज जी भी घबराए हुए थे कि सावित्री तो पीछा ही नहीं छोड़ रही है, तो उन्होंने 100 पुत्रों का वरदान भी उसी झटके में दे दिया और तथास्तु कहकर वहां से सत्यवान का प्राण लेकर जाने लगे। लेकिन तभी सावित्री ने यमराज को रोकते हुए कहा कि आपका दिया वरदान पूरा कैसे होगा, जब आपने मेरे पति के प्राण ही हर लिए हैं। तो पतिव्रता स्त्री को देखकर यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान के सत्यवान को उसके पति को लौटा दिया। यमराज के कहने पर सावित्री घर से वापस वट वृक्ष के पास पहुंची, तो वहां पर सत्यवान के मृत शरीर वापस प्राण आ गए। वट सावित्री व्रत बरगद के पेड़ के नीचे की जाती है। इसका कारण है कि बरगद के पेड़ के नीचे यमराज का निवास करते हैं। इससे विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए यमराज से प्रार्थना करती है। साथ ही बरगद के पेड़ के नीचे त्रिदेव भी निवास करते हैं। त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के सिर पर त्रिदेव का हाथ रहता है, उसका मृत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बरगद पेड़ की छाल में भगवान विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शिव निवास करते हैं।
जब सावित्री के पति सत्यवान के प्राण यमराज ने हर लिए थे, तो सत्यवती ने यमराज से अपने पति के प्राण लौटाने की प्रार्थना की थी। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि तब से यमराज वृक्ष के नीचे ही सत्यवान के प्राण लौटाकर सत्यवती को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। यमराज ने बरगद की जड़ों में सत्यवान के प्राण को जकड़ कर रखा हुआ था। यमराज ने प्राण लौटा जाने के बाद सुहाग की दीर्घायु के लिए वट वृक्ष के नीचे प्रार्थना की जाती है। वट सावित्री व्रत कथा के बाद वट वृक्ष में 7 बार कलेवा लपेटकर बांधा जाता है और वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा भी पति पत्नी 7 जन्मों के संबंधों को जोड़ा जाता है। बरगद के पेड़ में कलावा बांधने से अल्प अकाल मृत्यु भी टल जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। हर हर महादेव, राधे राधे।